मामला यही कि वो लोग आए थे, मतलब मैं सो रहा था। उसके बाद वो लोग आए, 4-5 लोग अचानक मेरे पे हमला किया है और मम्मी को भी उसमें मतलब वो क्या उनको भी मारा है। जब मेरे को मार रहे थे मेरे को तो कोई होश नहीं था। मैं सोने ही गया था, मतलब सो के ही 5 मिनट हो रहा था, मैं सो रहा था बस। उसके बाद अचानक से आए, मेरे ऊपर 4-5 लोगों ने हमला किया। हाँ, और जब हमला किया तो मेरे को उस टाइम तो अचंभव हो गया क्या हो रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद 2-3 बार मेरे सिर में मारा। उसके बाद मेरे को उसके बाद पता ही नहीं है, मतलब मेरे को कुछ पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरे को पकड़ रखा था और मेरे से मारपीट हो रही थी। मारते मारते मेरे को वो क्या बाथरूम के साइड भी ले गए। उसके बाद मेरे को घिसते हुए यहाँ तक अब मेरे जो मेन दरवाजे से बाहर के रास्ते तक लेके आए। कौन कौन था? हाँ, वो मेरी सास थी और मेरे साला और उनके साथ 2 और भी संदिग्ध थे और मेरे साली भी थी साथ में। और बीवी? बात यह है कि कल जब मेरी जो भाई की जो बेटी है उसको फीवर हुआ तो उसने बोला कि इसको फीवर है। उसने बोला नहीं, इसको फीवर नहीं है। वो डॉक्टर के पास लेकर गया, दवाई भी दिलाई। घर पे आया, वो आने के बाद उसने बोला कि इसका ख्याल रख, मैं सब्जी लेकर आता हूँ। वो सब्जी लेकर आया तो उसने देखा कि वो बच्ची रो रही है अकेले। तो उसने क्या किया, तो उसने बोला कि फिर वो यहाँ पे आके वो अपना काम करने लग गई जो वो करती है, मशीन का काम। तो उसने बोला कि अभी तेरी लड़की की तबीयत खराब है तो पहले तो अपनी लड़की देखेगी या फिर अपना काम देखेगी। तो उस टाइम बोला कि उसने फिर से यही बोला कि इसको बुखार नहीं है। फिर वो बटला के पास भी लेकर गया कि अगर तेरे को यकीन ना हो तो बटला के पास चल। फिर वहाँ पे जाके फिर बटला ने भी बोला कि हाँ भाई इसको बुखार है। फिर घर पे आया तो इस बात से उन दोनों की लड़ाई हुई, दोनों में हाथापाई हुई। उसने उसको मारा, उसके फेस पे भी निशान है बहुत ज़्यादा। फिर वो नीचे आ गया, नीचे आके मम्मी के पास उसने बोला कि आप नीचे जाओ, नीचे जाके रहो, मेरे पास यहाँ पे ऊपर मत रहो। फिर वो नीचे आ गया, वो सो रहा था अपना। मम्मी खड़ी थी वहाँ पे, जो मैंने देखा मम्मी वहाँ पे खड़ी थी, वो अपना सो रहा था। कुछ लोग अंदर घुसे और मेरे भाई को पीट के उससे उठाया और उसको उसी टाइम मारने लग गए। मेरी मम्मी चीखी चिल्लाई, उसकी जो बहन थी और जो हमारी बहू है और जो उसकी सास है, तीनों ने मिलकर मम्मी को मारा, धक्के से कमरे के अंदर बंद किया। अंदर भी थोड़ी देर वो रुके, जरूरी है कि वो अंदर रुके हैं तो उन्होंने कुछ किया ही होगा। फिर बाहर से जो हमारी बहू है उसने कुंडी लगा दी। कुंडी लगाने के बाद वो जो उसके भाई और उसके साथ जो 2 और या 3 जो भी आदमी थे, वो मेरे भाई को बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे। और वो एक पति को कोई मार रहा है और वो बोल रही है इसको पकड़ के रख, इसको पकड़ के रख उसको। और कम से कम पूरी वीडियो 4 मिनट की थी। 4 मिनट मेरा भाई को वो 4 लोग 3 लोग जितने भी लोग थे वो उसको मारते रहे। फिर उसके बाद जब पड़ोसी को चीख की आवाज़ आई तो पड़ोसी आए तो देखा कि उसको मार रहे हैं मेरे भाई को। उस टाइम पे उनका ध्यान नहीं गया कि इनकी मम्मी कहाँ है। तब किसी का ध्यान गया कि इसकी मम्मी कहाँ है। जब जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि वो गिरी पड़ी है नीचे। फिर उसके मुंह से झाग आने लग गया। फिर उसकी मम्मी ने ऐसे लात मार के बोला कि ये नाटक करती है, ये नाटक कर रही है। फिर उसके बाद जाके जब उसको उठा के लेकर आए, वो तब तक मर चुकी थी। क्या पता उससे पहले ही मर चुकी थी, नहीं पता, क्योंकि कैमरा वहाँ तक कवर नहीं कर रहा था। फिर उसको हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टर ने पहले ही मना कर दिया। जब वो एम्बुलेंस में बिठाए उसी टाइम वो मेरे भाई को ही पता चलता कि मेरी मम्मी नहीं है। फिर भी उसकी तसल्ली के लिए उसको हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन तीनों हॉस्पिटल ने सबने मना कर दिया। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। हम 7 बहनें हैं, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बस उसके ससुराल वाले थे, ससुराल वाले, सास, उसकी बहन, उसकी ससुर, उसका भाई, उसकी बहन और उसके साथ 2 और शायद जो हम उनको नहीं जानते वो भी थे। 5-6 लोग थे। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। बस वो नहीं पता, वो हाथ पैर, उनके पास हाथ पैर ही बहुत थे। अकेले इंसान को मारने के लिए आपको लगता है हथियार की जरूरत है? वो 3-4 लोग बहुत है उसके लिए मारने के लिए। सीसी कैमरे में सब दिख रहा है। सबसे पहले जो माता जी ख़त्म हुई हैं, स्वर्गवासी हो गई हैं, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। और निश्चित ही इनके परिवार के लिए बहुत दुखद घटना है। और इस परिवार के साथ साथ समाज में इस प्रकार की घटनाएं निश्चित ही नई पीढ़ी को भ्रमित करने का काम करती हैं। घरेलू हिंसा होती है, लेकिन घरेलू हिंसाओं में इस प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए कि किसी बूढ़ी माँ की हत्या कर दी जाए। पति पत्नी का विवाद हर घर में होता है, लेकिन इस हद तक नहीं कि किसी की जान ले ली जाए। मैं इस घटना की निंदा करता हूँ। और बाकी पुलिस है,
पुलिस से भी मेरी अभी बात हुई है, जो इस केस में सीओ देख रहे हैं उनसे मेरी बात हुई है, और हमने कहा भी जो टेक्निकल एविडेंस है, सीसीटीवी है, इन सब के आधार पे, गवाहों के बयान के आधार पे जो मुलजिम है वो किसी कीमत पे नहीं बचने चाहिए और उनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आने वाले समय में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। हम ऐसी उम्मीद करते हैं। ये देखिए सोनू उर्फ प्रसन्नजीत, जहाँ पर आप खड़े हैं यही इनका घर है, ये सामने इनकी दुकान है। इनका कहना है कि इनका ससुराल काशीपुर में है। इनकी घरवाले के साथ एक बच्चे को लेके इनके शाम के टाइम कहासुनी हो गई थी, तो ये और दिन ऊपर वाले 2 मंजिले में सोते हैं, तो कल रात ये नीचे अपनी माँ के बगल वाला कमरे पर आके सोया था। इसका कहना है कि इसकी घरवाली ने अपने मायके वालों को बुलाया और इनके साथ मारपीट की, और जिसमें इसको चोट भी लगी है। इनका आरोप ये भी है कि मारपीट से इनकी मदर को चोट आई। हॉस्पिटल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने इसको दौरान इलाज डेथ घोषित किया है। तहरीर आ गई है, सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी आरोपी कितने लोग? इस चीज़ पर अभी हमारी जांच चल रही है, सीसीटीवी फुटेज भी ले रहे हैं, सारा एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, विधिक कार्रवाई कर रहे हैं।